हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 9.2 को स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 9.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से मीन कैलकुलेट करने की बात करूँ तो देखिए मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ से मीन की बात करूँ, देखिए मीन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मीन को हम इस सिंबल म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल एवरेज हम 11th क्लास में कैसे कैलकुलेट करते आए थे, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई डिवाइडेड बाई एन होता था, ठीक है। या फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आप करते थे, है ना। तो मीन हम प्रोबेबिलिटी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से मीन की बात करूँ तो मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ टॉसिंग अ कॉइन। मैं कहता हूँ यहाँ से टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। हमने क्या किया, कॉइन को 2 बार टॉस कर लिया। जब कॉइन को 2 बार टॉस किया तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। तो इस एक्सरसाइज पे स्टूडेंट आने से पहले अगर आप इसके पहले वाले एक्सरसाइज को देख करके आओगे, समझ के आओगे, तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर हम लास्ट एक्सरसाइज में क्या करते थे, मैंने कहा लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स। एक्स को हमने क्या कहा, नंबर ऑफ हेड कहा। जब एक्स को हमने नंबर ऑफ हेड कहा तो यानी कि हमें हेड का प्रोबेबिलिटी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, जब हेड कहा तो पहले केस में तो एक भी हेड नहीं होगा, है ना। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, पी 0 हेड, ऐसे लिख लेते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, पी 0 हेड। अगर एक भी हेड नहीं होगा तो दोनों के दोनों क्या होंगे, टेल होगा। तो टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4 होगा। फिर पी 1 हेड, पी 1 हेड। तो स्टूडेंट, अगर एक हेड होगा तो ये दोनों केस आएगा, हेड टेल और टेल हेड। तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, 2/4। और पी 2 हेड, पी 2 हेड, तो दोनों हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4। अब यहाँ से क्या करो, इनका बना लीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इनका बना लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जब आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भाई, 1 2 और ये 3। इधर हम लिखते हैं x और इधर हम क्या लिखते हैं, px। तो नंबर ऑफ हेड अगर एक भी नहीं हो, 1 हो और 2 हो। अगर एक भी हेड नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1/4। अगर 1 हेड है तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2/4। अगर 2 हेड है तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4, है कि नहीं है। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद हमें मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए बिना आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मीन कैसे निकालोगे इसका, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है x। x क्या है, 0 1 2, 0 1 2, है ना। और px कितना है, इसका px कितना है, 1/4। स्टूडेंट, इसको वापस से लिखते हैं, थोड़ा सा गैप दे के लिखना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0 1 और 2। और px कितना है, इसका है 1/4, इसका है 2/4 और इसका है 1/4, है ना। तो यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको x से भी कह सकते हो, x को कह दीजिए xi और px को कह दीजिए pi। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक में जो दिया हुआ है वो xi pi दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं, या तो x इंटू पी एक्स लिख लीजिए, है ना। और या तो फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स आई इंटू पी आई लिख लीजिए।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2/4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2/, फिर क्या करना है, इनको हमें ऐड कर लेना है। समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू, देखो 2/4 और 2/4 यानी कि 1/2 और 1/2 को जब आप ऐड करोगे 1, तो इसका मेरे भैया मीन जो है ना वो क्या आ गया 1 आ गया। समझ में बात आई। अब अगर मैं इसके जनरल फार्मूले की बात करूं तो मीन का देखिए जनरल फार्मूला होता क्या है। अगर मैं इसके मीन के जनरल फार्मूले की बात करूं तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मैंने क्या कह दिया एक्स आई, और यहाँ से मैंने क्या कह दिया पी आई, है ना। एक्स आई पी आई कहा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x1, फिर लिखोगे x2, फिर लिखोगे x3, फिर लिखोगे x4, से ऐसे ही चलता चलेगा और यहाँ पे आएगा xn तक। सिमिलरली इधर लिखोगे p1, इधर लिखोगे p2, इधर लिखोगे p3, फिर p4 से ऐसे ही चलेगा ये, और यहाँ पे क्या आएगा pn आएगा। तो हमें क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x1 p1, x2 p2, फिर x3 p3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा ये xn और pn तक, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोलते हैं, और इन सब को हम कंबाइंड करके हम ऐसे लिख देते हैं समीशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है ना। तो इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं मीन बोलते हैं भाई, इसको मीन बोला जाता है या फिर एवरेज बोलते हैं, ठीक है, और या तो फिर इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। और एक एब्रीविएशन और है इसका, एक और बोलते हैं हम क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो इन सब का जो मीनिंग है ना वो सेम आता है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन कैलकुलेट करोगे तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। समझ में बात आई। अगर मान लीजिए आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो आप वेरिएंस कैसे निकालोगे, देखो वेरिएंस, और वेरिएंस को स्टूडेंट हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ ई एक्स का, और इस पूरे का क्या करते हैं स्क्वायर। और ये जो ई एक्स है ये क्या है, एवरेज है। तो अगर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। वेरिएंस कैसे निकालोगे, वापस से हम इसका कर देंगे स्क्वायर, और फिर से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए वेरिएंस को एक तरह से तो आप ऐसे निकाल सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से, या फिर आप वेरिएंस को ऐसे भी निकाल सकते हो समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, है ना, माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई और इस पूरे का स्क्वायर। आप दोनों ही फार्मूला यूज़ कर सकते हो वेरिएंस को निकालने का। ये जो वेरिएंस का फार्मूला है मैंने जो है वो किस फॉर्मेट में लिखा है, इस फॉर्मेट में लिखा है, तो है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है ना, आप क्या करो, वेरिएंस का जो फार्मूला बनता है, जो फार्मूला वेरिएंस का बनता है उसको क्या कर दो, रूट बंद कर दो। मतलब कि जो आंसर वेरिएंस आया है वेरिएंस का रूट कर दोगे तो बन जाएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, ये सिंबल हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, और चाहे तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए चाहे इसको कंसीडर कर लीजिए, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई और इसका होल स्क्वायर, और ये लगा दीजिए यहाँ पर रूट। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में जो है हम इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। आइए स्टूडेंट अब इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कह दिया।
कहता है क्या कि अ बॉय थ्रो अ कॉइन, एक बॉय ने एक कॉइन को थ्रो किया, ही इज़ टू रिसीव 2 रुपीज़ फॉर गेटिंग अ टेल। अगर टेल आता है तो उसको 2 रुपीज़ मिलता है, एंड 10 रुपीज़ फॉर गेटिंग हेड, और हेड आता है तो उसको 10 रुपीज़ मिलता है। तो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, या फिर मीन रिसिप्ट, कुछ भी आप कह सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलिए, एवरेज बोलिए, मीन बोलिए, इन सब का मीनिंग जो है वो सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बना लेना है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये x होगा, अगर उसको 2 रुपये मिलते हैं और अगर उसको 10 रुपये मिलते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, px, है ना। अगर 2 रुपीज़ मिलता है, हेड आता है तो हेड का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कितना होगा, 1/2। और 10 रुपीज़ मिलता है अगर टेल आता है तो टेल का प्रोबेबिलिटी भी कितना होगा, 1/2। तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 × 1/2 प्लस 10 × 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 5 = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला हुआ है देखिए। कहा हुआ है उसने कि अ गेम एट अ स्कूल फेयर कॉस्ट 10 रुपये है। एक स्कूल में गेम रखा गया है जिसका कॉस्ट है 10 रुपीज़, विद द प्राइस ऑफ द ₹50, और प्राइस कितना है, 50 रुपीज़ का है। मतलब 10 रुपये की टिकट खरीदो और 50 रुपये जीतो। कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1/10 इज़ इट अ फेयर गेम। मतलब कि जो जीतने की चांसेज है ना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, इसका जो चांस है वो 1/10 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज़, इसका जो चांस है वो 9/10 है ना। मतलब हारने की चांसेस है इतना, जीतने की चांसेस है इतना। तो कहता है क्या ये फेयर गेम है, तो बिल्कुल भी ये फेयर गेम नहीं है, क्योंकि हारने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट अ फेयर गेम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोला हुआ है। देखो कहता है कि इन अ सर्टेन विलेज फैमिली एंड फैमिलीज आर strictly limited to the 2 children. The probability distribution of the number of the children of any given individual as follows. Find the mean of the number of the children. तो मीन कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, बस इतना सा काम हमें करना है। तो क्या करोगे, 0 × 1/10 प्लस 1 × 1/2 प्लस 2 × 2/5। तो 0 + 1/2 प्लस 4/5, तो यहाँ से 10 आ जाएगा एलसीएम। तो 5 प्लस और 2 4 × 8, तो यहाँ से आ गया 13/10 = 1.3। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि फाइंड द मीन, मीन को उसने म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वेरिएंस, वेरिएंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स आई हमें कितना गिवन है, या फिर एक्स कितना गिवन है यहाँ से, चलो एक्स आई लिख लेते हैं। 0 1 2 और 3 गिवन है। उसके बाद हमें इसका प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, यानी कि पी आई कितना गिवन है, 1/6, 1/2, 3/10 और 1/30। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स आई इंटू पी आई का। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/10 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/30 आएगा। अब हमें यहाँ से समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट करना है, मतलब कि इन सभी डाटा को हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 6/10 प्लस 3/30।
तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 फिर 2/5 प्लस 1/10, तो इसको 10 आ जाएगा एलसीएम, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 प्लस 1। भाई ये गलत हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। तो ये 1/2 प्लस 3/5 प्लस 1/10 डिवाइडेड बाई 10 ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ से आ गया आपका 5 प्लस 6 प्लस 1, तो 5 और 6 11 प्लस 1 कितना आएगा 12/10 इज इक्वल टू 1.2। इसका मीन हमने निकाल लिया 1.2। अब क्या करना है, हमें इसका वेरिएंस बताना है। तो वेरिएंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई का हम पहले स्क्वायर करते हैं ना। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। उसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं क्या, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, मतलब कि अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1/6 को 0 से करोगे 0 आएगा, 1/2 को 1 से करोगे 1/2 आएगा, 4 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12/10 आएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9/30 आएगा। अब फिर से क्या कर लेना है, इन सभी वैल्यू का टोटल कर लेना है। तो देखो इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस, और इसका टोटल करोगे तो समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो 1/2 प्लस इसको सॉल्व करोगे 12/10 को तो 6/5 आएगा प्लस, और 9/30 को सॉल्व करोगे तो 3/10 आएगा डिवाइडेड बाई। तो स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे मैं 1/2 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ से 10 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 3, तो 15 5 20, 20/10 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, मतलब कि इसका टोटल जो हमने निकाला वो कितना निकाला 2 निकाला। अब देखो अब हमारे पास वेरिएंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई और इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये हमने कितना निकाला 2 निकाला माइनस, और इसका मीन हमने कितना निकाला 1.2 निकाला, तो 1.2 का करोगे स्क्वायर तो 2 माइनस 1.44 इज इक्वल टू 0.56। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या बोला हुआ है। कहता है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k और डिटरमाइन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी का टोटल कर देते हैं और 1 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आएगा, k और k को k स्क्वायर और 2k स्क्वायर को ऐड करोगे तो 3k स्क्वायर प्लस 2k, और ये 1 को इधर लाओगे तो -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई हाँ कि ना। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3k आ जाएगा एलसीएम, तो k प्लस 1 -1 आ जाएगा एलसीएम, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अब मुझे बताइए क्या कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में आता है, तो कभी नहीं आता, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो k इज इक्वल टू हमने निकाल लिया 1/3। अब हमें निकालना है इसका मीन। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो मीन आ जाता है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी कि ई एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.5
इंटू के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर फिर प्लस 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के। तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 इंटू के प्लस के स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 के स्क्वायर प्लस 2 के। अब इसको सॉल्व करो, देखो 0.5 के है और 2 के है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2.5 के आएगा, फिर प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 के स्क्वायर, और के हमने कितना निकाला 1/3, तो 2.5 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका डेसिमल हटा दो, 0 लगा दो, तो 25/30 प्लस 4/9। इसको सॉल्व करो, 5 पे चला जाएगा, इसको सॉल्व करो 6 पे चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5/6 प्लस 4/9। तो और इसका एलसीएम लोगे 18, तो 15 प्लस 9 2 जा 18 और 8, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 23/18। स्टूडेंट यही क्या है आपका आंसर दिया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बताना है, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, और स्टूडेंट यहाँ पे ये वैल्यू मिसप्रिंट है और फाइंड द वेरिएंस बताना है। तो देखो इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक दिया हुआ क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये है समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर दिया हुआ है 14 है ना। तो अब देखो अब क्या करोगे, हमें पहले सी बताना है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 4c² प्लस 3c² प्लस 2c² प्लस c² प्लस c प्लस 2c इज इक्वल टू 1। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो 10c² प्लस 3c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका कर दो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो -10 -1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10, और -10 का जब फैक्टर बनाओगे तो 5 2 जा होता है 10, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे 10c² प्लस 5c माइनस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5c ले लोगे कॉमन, तो 2c प्लस 1 माइनस 1 ले लोगे कॉमन, और 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5c माइनस 1 इंटू 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5, और 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2। वापस से c जो है वो माइनस में सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हमें क्या बताना है, सेकंड पार्ट में हमें मीन बताना है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो 0 को 4c से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 इंटू 4c प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3c² आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4c² प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3c², 4 को c से मल्टीप्लाई करोगे तो 4c, और 5 को 2c से मल्टीप्लाई करोगे तो 10c आएगा, है ना। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 3 और 4 7, 7 और 3 10c² प्लस 14c, और c हमने कितना निकाला है 1/5, तो 10 इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/5, तो 10/25 प्लस 14/5।
तो इसको 5 से कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 16/5। तो ये हमने निकाला इसका सेकंड पार्ट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस का स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। तो समीशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर देखिए क्वेश्चन में गिवन है 14, ओके, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 14 माइनस, और इसका मीन हमें कितना गिवन है 16/5, 16/5 का स्क्वायर। तो 14 माइनस 16 का स्क्वायर 256/25। तो 25 को मल्टीप्लाई करो इसको 14 से, तो 14 5 जा हो जाएगा 70, और 14 2 जा 28, 35 माइनस 256/25। तो अब कर दो इसको माइनस, तो माइनस करोगे तो आएगा 94/25। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।